गेम का आखिरी लेवल। एक दर्दनाक कहानी। अमन 18 साल का एक लड़का था जो पबजी गेम का दीवाना था। उसकी माँ रीना उसे बार बार समझाती कि गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, जिंदगी इसके आगे भी बहुत बड़ी है। लेकिन अमन को यह सब सुनना ही नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई थी। खेल की दीवानगी। अमन दिन रात अपने कमरे में बंद रहकर 24 घंटे गेम खेलता रहता था। ना खाने की फिक्र, ना पढ़ाई की चिंता। रीना हर रोज उसे समझाती, बेटा ये गेम तुम्हारी जिंदगी नहीं है, बाहर की दुनिया देखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन अमन कहता, मां बस एक मैच और, मैं अभी बिजी हूं। धीरे धीरे उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि वह घर के कामों में मदद करना भी भूल गया। जब उसकी मां उससे कुछ कहती तो वह गुस्सा हो जाता। अंतिम युद्ध। एक रात अमन अपने दोस्तों के साथ 28 खिलाड़ियों के बीच आखिरी सर्वाइवर बनने के लिए खेल रहा था। वह गेम में इतना डूबा था कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी मां दरवाजे के बाहर रो रही थी। वह बस यही चाहती थी कि उसका बेटा थोड़ी देर के लिए उससे बात कर ले। लेकिन गेम के नशे में डूबा अमन बिना रुके खेलता रहा। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा मैं जा रही हूं, कम से कम एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन अमन ने हेडफोन लगाए हुए थे। उसे मां की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वो आखिरी मैसेज सुबह जब वह सोकर उठा तो घर में सन्नाटा था। मां कहीं नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, बेटा मैं हमेशा चाहती थी कि तुम खुश रहो, लेकिन मुझे लगा कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तुम्हारी दुनिया सिर्फ इस गेम तक सीमित हो गई है। मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना। अमन के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मां को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। खेल खत्म हो चुका था। आज अमन के पास न गेम की खुशी थी, न मां का साथ। उसे एहसास हो गया था कि उसने एक गेम के लिए अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी मां, खो दी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी का सबसे बड़ा गेम वही होता है जिसमें अपनों को खोने से बचाया जाए। गेम का आखिरी लेवल। दूसरा भाग। अमन के हाथ से मोबाइल गिर चुका था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मां को फोन किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। उसने पड़ोसियों से पूछा, रिश्तेदारों को फोन लगाया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि रीना कहां गई। मैंने क्या कर दिया? उसका मन बार बार यही सवाल कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि मां ने कितनी बार उसे बुलाया, समझाया, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। गेम के चक्कर में वह अपनी असली दुनिया से कट चुका था। अब उसकी दुनिया सच में अकेली हो चुकी थी। अतीत की परछाइयां। अमन ने मां के कमरे में जाकर देखा। वहां सब कुछ वैसा ही था, बस मां नहीं थी। तकिए पर उसकी सूखी हुई आंसू की बूंदें अब भी दिख रही थीं। अलमारी में उसकी पुरानी साड़ियां टंगी थीं। टेबल पर मां की डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस ये गेम इसे मुझसे दूर कर रहा है। काश एक दिन वो समझे कि मैं सिर्फ उसकी भलाई के लिए उसे रोकती हूं। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सोचा, काश एक बार मां को सुन लिया होता, काश एक बार उसे गले लगा लिया होता। एक नई शुरुआत। अमन पूरी रात मां को ढूंढने के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ दिनों तक उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन मां का कोई पता नहीं चला। अब उसका मोबाइल कोने में पड़ा रहता था। जहां पहले वह 20 घंटे पबजी खेलता था, अब वह हर जगह मां की तलाश में भटक रहा था। लेकिन मां एक बार चली गई थी तो फिर कभी वापस नहीं आई। सबक जो जिंदगी ने दिया। कुछ महीने बीत गए। अमन ने गेम खेलना पूरी तरह छोड़ दिया। अब वह हर रोज अनाथालय जाता, उन बच्चों के साथ समय बिताता जिन्हें मां बाप का प्यार नहीं मिला था। लेकिन एक दर्द हमेशा उसके दिल में था, काश मैंने मां को समय दिया होता, काश गेम की जगह मैं उसकी बात सुन लेता। अब अमन हर किसी से यही कहता, गेम कभी जिंदगी से बड़ा नहीं होता। जब तक अपने पास हैं उन्हें प्यार देना सीखो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा, जैसे मैं पछता रहा हूं। गेम का आखिरी लेवल। तीसरा भाग। अमन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पबजी का आदी रहने वाला लड़का अब सड़कों पर भटकते अनाथ बच्चों की मदद कर रहा था। लेकिन उसके दिल में एक ही कसक थी, काश मेरी मां वापस आ जाए। अंधेरे में एक रोशनी। एक दिन जब अमन एक वृद्धाश्रम में गया तो वहां उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उनकी आंखों में वही ममता थी जो उसकी मां की आंखों में हुआ करती थी। वह सहमे हुए उनके पास गया और धीरे से पूछा,
क्या आपको आपकी फैमिली ने यहां छोड़ा? बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान दी। नहीं बेटा, मैंने खुद यहां आने का फैसला किया। जब मेरा बेटा मुझे भूल गया। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, अगर आपका बेटा आपके पास वापस आए तो क्या आप उसे माफ कर देंगी? वह औरत मुस्कुराई और बोली, मां का दिल कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं करता, बस इंतजार करता है कि वो उसे फिर से अपना ले। मां का पता चला। अमन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने तुरंत वृद्धाश्रम के रजिस्टर में उन औरतों की लिस्ट चेक की जो हाल ही में वहां आई थीं, और वहां जो नाम लिखा था उसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। रीना वर्मा मां से सामना। अमन कांपते कदमों से मां के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। सामने मां बैठी थीं। उनके हाथ में वही डायरी थी जिसमें उन्होंने अमन के लिए लिखा था। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अमन घुटनों के बल गिर पड़ा। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गेम का आखिरी लेवल, चौथा और अंतिम भाग। अमन की मां रीना अब उसके पास लौट आई थी, लेकिन जो घाव उनके दिल में लगे थे उन्हें भरने में समय लगने वाला था। अमन ने ठान लिया कि अब वह अपनी मां के लिए जिएगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था, क्या मां वाकई मुझे माफ कर पाई है? पिछले गुनाहों का बोझ। अमन अब हर वक्त मां के साथ रहता, उनकी देखभाल करता, उन्हें हंसाने की कोशिश करता। लेकिन रीना पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हंसी में अब भी एक अधूरापन था। उनके प्यार में अब भी एक डर था, कहीं मेरा बेटा फिर से मुझसे दूर ना हो जाए। एक रात अमन मां के पास बैठा और धीमे स्वर में बोला, मां, क्या आपने सच में मुझे माफ कर दिया? रीना कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, माफ करने से ज्यादा जरूरी समझना होता है। मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया, लेकिन तुमने मुझे समझने में बहुत देर कर दी। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां के पैरों को छू लिया। मां, अब मैं कभी आपको दुखी नहीं करूंगा। एक नई शुरुआत। अमन ने फैसला किया कि वह अपनी गलती का पश्चाताप करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रियल लाइफ मिशन नाम की एक मुहिम शुरू की, जिसमें वह स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मोबाइल गेम की लत से बचाने के लिए जागरूक करने लगा। वह बच्चों को सिखाने लगा कि गेम खेलो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। असली जिंदगी का गेम ज्यादा जरूरी है। अगर अपनों को खो दिया तो कोई रिस्टार्ट बटन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उसकी इस मुहिम का असर दिखने लगा। कई माता पिता ने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उनके बच्चों को इस लत से बाहर निकाला। अंतिम सच्चाई एक दिन जब अमन मां के लिए चाय बना रहा था, तभी रीना ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। बेटा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में बदल गए हो। अमन ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैंने अपने गेम का आखिरी लेवल अब पार कर लिया है और इस बार असली जिंदगी में जीत हासिल की है। कहानी का सबक, टेक्नोलॉजी हमें जोड़ने के लिए बनी है, लेकिन अगर हम सही संतुलन ना रखें तो ये हमें अपनों से दूर भी कर सकती है। अब अमन की जिंदगी में मोबाइल गेम नहीं, बल्कि असली रिश्तों की अहमियत थी। वह जीत गया था, एक ऐसी जंग जिसमें असली ट्रॉफी उसकी मां का प्यार था। गेम का आखिरी लेवल, पांचवां भाग। अमन ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया था। अब वह हर सुबह उठकर सबसे पहले मां के पैर छूता, उनके साथ बैठकर नाश्ता करता और फिर अपने रियल लाइफ मिशन के तहत बच्चों को मोबाइल गेम की लत से बचाने के लिए जागरूक करने निकल जाता। लेकिन उसकी जिंदगी में अब भी एक अधूरापन था, अपने बीते कल का दर्द, गुनाहों का हिसाब। एक दिन जब अमन कॉलेज के एक सेमिनार में बच्चों को गेम की लत के बारे में समझा रहा था, तब एक छात्र ने खड़े होकर पूछा, भैया, अगर कोई पहले ही बहुत कुछ खो चुका हो तो क्या वह दोबारा खुश रह सकता है? अमन ठहर गया। उसके दिल में अपनी मां के साथ बीते उस सारे लम्हे घूमने लगे जब उसने उन्हें नजरअंदाज किया था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, खुश रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपने पहले ही बहुत कुछ गवा दिया हो। लेकिन जिंदगी हमें हमेशा एक मौका देती है कि हम अपने गुनाहों का हिसाब चुकता कर सकें। उस दिन के बाद अमन ने अपने मिशन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने सरकारी स्कूलों और छोटे शहरों में जाकर बच्चों से बात करनी शुरू की। वह न सिर्फ बच्चों बल्कि माता पिता को भी समझाने लगा कि कैसे प्यार और समझदारी से बच्चों को इस लत से दूर रखा जा सकता है। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। इसी बीच रीना की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी।
डॉक्टर ने बताया कि पिछले कुछ महीनों की टेंशन और अकेलेपन के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया है। एक रात अमन जब उनके पास बैठा था तो रीना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब मैं चैन से मर सकती हूं। कम से कम अब मुझे यकीन है कि तुम सही रास्ते पर हो। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां के हाथ को कसकर पकड़ लिया। नहीं मां, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आखिरी रात लेकिन किस्मत ने अमन को फिर से एक इम्तिहान में डाल दिया। एक रात जब वह अपने काम से घर लौटा तो देखा कि मां बेहोश पड़ी थी। वह घबरा कर उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हमें अफसोस है, लेकिन ये अब नहीं रही। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मां के पास बैठकर रो पड़ा। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। आखिरी सीख मां की मौत के बाद अमन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उसने मां की याद में एक फाउंडेशन खोला, रीना के बच्चे, जहां वह उन बच्चों की मदद करता था जो मोबाइल गेम्स की लत में फंस चुके थे या जिनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। अब जब भी कोई बच्चा अमन से पूछता, भैया क्या हम अब भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, लेकिन तब तक मत रुको जब तक बहुत देर ना हो जाए। मैंने अपनी मां को खो दिया, लेकिन तुम अब भी अपनों को बचा सकते हो। कहानी का अंतिम सबक, हम जिंदगी के गेम में कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हमने अपने अपनों को खो दिया तो जीतकर भी हार जाएंगे। अमन ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन अब वह हर बच्चे के जीवन में एक नया उजाला बन चुका था। वह जानता था कि उसकी मां कहीं ना कहीं उसे देख रही थी और इस बार वह उनके लिए गर्व की वजह बन चुका था। गेम का आखिरी लेवल, छठा और अंतिम भाग, अमन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनका सपना, उनकी सीख और उनका प्यार अमन के दिल में हमेशा के लिए बस चुका था। मां की आखिरी निशानी एक दिन जब अमन अपनी मां के कमरे को साफ कर रहा था तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसमें उसकी मां ने कभी उसके लिए लिख